की जय। तो आज हम आए हैं ब्लिसफुल यात्रा के साथ नैमिषारण्य धाम में। हरि बोल। यहाँ पर पहुँचते ही किया सभी भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन। कीर्तन और कथा के बाद हम दर्शन करने जाते हैं चक्र तीर्थ के। नैमी का अर्थ होता है चक्र के बीच का भाग और अरण्य मतलब वन। तो इस विशेष ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक महान चक्र की कल्पना की थी जो पूरे ब्रह्मांड को घेर सकता था, और उस चक्र का केंद्र इस वन में स्थापित किया गया था। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ करने के लिए ये स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और वरा पुराण में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर यज्ञ करने से आसुरिक लोगों की शक्तियाँ कम होती है। चक्र तीर्थ के बाद हम दर्शन करने जाते हैं शिव व्यास गद्दी के। आप दर्शन कर रहे हैं उसी स्थान के जहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं भगवत गीता और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की शिला वेद व्यास ने रचना की थी। तो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं शिव व्यास गद्दी के, और इनके साथ ही विग्रह हैं शिला व्यास देव और गणेश जी के। इसी स्थान पर शिला सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी, और इसी दिव्य हवन कुंड में जीव कल्याण हेतु 88,000 ऋषियों ने ऋषि शौनक के नेतृत्व में यज्ञ किया था। आप दर्शन कर रहे हैं लगभग 5000 वर्ष पुराने इस दिव्य अक्षय वट वृक्ष के, जो कि इस स्थान पर मौजूद है। श्री व्यास गद्दी के ठीक सामने है श्री मनु शत्रुपा मंदिर। यहाँ पर एंटर होते ही आपको ब्रह्मपाद के दर्शन होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन से संबोधित किया है। साथ ही विष्णुपाद के दर्शन होंगे जिनको प्रोटॉन से संबंधित किया है, और शिवपाद के दर्शन होंगे जिनको न्यूट्रॉन से संबंधित किया है। मंदिर में बाहिने तरफ महारानी शत्रुपा के दर्शन प्राप्त होते हैं और दाहिने तरफ स्वयंभू मनु के दर्शन प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड के प्रथम स्त्री पुरुष हैं श्री स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा जी। इनके साथ ही श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बहुत ही सुंदर विग्रहों के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस मंदिर में वह स्थान भी है जहाँ पर श्री स्वयंभू मनु ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। आइए अब उस दिव्य स्थान के दर्शन करते हैं जहाँ से हनुमान जी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से लेकर आए थे। तो हम पहुँचते हैं श्री हनुमानगढ़ी। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब अहि रावण श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था तो हनुमान जी उनको बचाकर इसी स्थान से बाहर आए थे। हरि बोल श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो यहाँ के इतने सुंदर और अद्भुत दर्शन देखकर मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर राम दरबार भी है। हरि हरि बोल। इस स्थान पर प्रतिदिन हनुमान जी को इन लड्डुओं का भोग लगता है। इनके बाद हम दर्शन करने जा रहे हैं पांडव किला के। ये वही किला है जो राजा विराट ने पांडवों को बनवा कर दिया था। यहाँ पर 5 पांडव के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और द्रौपदी मैया के भी दर्शन होते हैं। और यह किला इस महान नैमिषारण्य धाम में स्थित है। इनके बाद हम दर्शन करने जाते हैं श्री गोमती मैया के। श्री नैमिषारण्य धाम गोमती नदी के तट पर स्थित है। शास्त्रों में गोमती नदी को महर्षि वशिष्ठ की पुत्री के रूप में भी संबोधित किया गया है। गोमती नदी बहुत ही दिव्य और महान है। इसमें स्वयं रामचंद्र जी ने भी स्नान किया था। सभी भक्तों ने मिलकर श्री गोमती मैया का आचमन भी किया और इनसे प्रार्थना की कि कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। इनके बाद सभी भक्त दर्शन करने जाते हैं श्री ललिता देवी के, जो कि दिव्य शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित वह महान चक्र नैमिषारण्य धाम में आकर गिरा था तो उसके वेग से इतना ज्यादा जल निकल रहा था जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तो उस समय श्री ललिता देवी ने उस वेग को शांत किया था। हरि बोल श्री ललिता देवी की जय। ये स्वयं दुर्गा माँ का विस्तार है और ये अब भी इस धाम की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आप शंकर जी के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हरि हरि बोल। तो अगले दिन हम दर्शन करने जाते हैं श्री दधीची कुंड के। श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में ये कथा आती है कि जब इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से वृत्रासुर द्वारा निष्कासित किया गया तब वह सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने उनका मार्गदर्शन करते हुए बताया कि महर्षि दधीची की रीढ़ की हड्डी से बने हुए वज्र से ही वृत्रासुर का अंत हो सकता है। तब देवराज
इंद्र द्वारा याचना करने पर और जीव कल्याण हेतु महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था और इन हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया गया, जिससे कि वृत्रासुर का अंत हुआ और देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का सिंहासन हासिल हुआ। ऐसे महान महर्षि दधीचि को हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। हरि बोल। तो अब जब आप सभी भक्तों ने श्री नैमिषारण्य धाम के दर्शन किए तो अब आप सभी भक्तों के लिए एक टास्क है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के चौथे श्लोक को मिलकर याद करते हैं। तो आइए मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। नैमिषे निमेष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। शब्दार्थ। नैमिषे नैमिषारण्य नामक वन में, अनिमेष क्षेत्रे वह स्थान जो भगवान विष्णु जो अपनी पलकें नहीं बंद करते को विशेष प्रिय है। ऋषयः ऋषियों का, शौनकादयः शौनक ऋषि के नेतृत्व में, सत्रम यज्ञ, स्वर्गाय स्वर्ग में महिमावान भगवान, लोकाय तथा उन भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, सहस्र 1000, समम वर्ष, आसता किया गया। अनुवाद। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक ऋषि के नेतृत्व में महान ऋषिगण भगवान और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए एक महान सहस्राब्दी यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए। हरि बोल। तो आज हम सभी मिलकर इस श्लोक को याद करेंगे। श्री नैमिषारण्य धाम की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो इनके बाद हम निकलते हैं श्री अयोध्या धाम के लिए। श्री अयोध्या धाम की जय। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर करें, क्योंकि धाम यात्रा की और भी वीडियोस आने वाली है। हरि बोल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.